हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और लॉन्ग ब्लॉग जैसे कि आप लोग जानते हैं, वन डे स्केप करके ही मैं ला पा रही हूँ। चलिए, तो गुड मॉर्निंग। और ये जो मूली का देख रहे हैं ना, ये सभी लोगों के आने के बाद इतना सारा सैलेड रखा था, तो मैंने कहा क्यों ना इसे चटपटा सा बना के खाया जाए। और ये तो आप बिल्ली का तो देखते ही हैं। और ये है मेरी नई नवेली दुल्हन, या कह सकते हैं मेरी भाभी। और ये तो आप लोग मेरी ब्लॉग में देख ही रहे होंगे, जो मेरा ब्लॉग देखते हैं तो इनको देखिएगा। ये है इनका जाने का, जो विदाई का टाइम था, तो इन्होंने ये इस कलर की साड़ी पहनी हुई थी। ये इस तरीके का, मतलब ये इसी पैटर्न में इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी उन्होंने साड़ी ली है, तो इसी पैटर्न में है। सिंपल भी है और पार्टी वियर भी है और डेली में भी यूज कर सकते हैं इस तरीके की। तो मेरी भाभी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भाई फाइनली भाभी अब जा चुकी हैं, और अब है शाम हो चुकी है। तो इस शाम शाम को ही मैंने सोचा था कि चलिए, इतना सारा सैलड रखा है, फेंकने से अच्छा है। और नींबू भी बहुत सारे बचे थे, तो मैंने इनको नींबू रख लिया। और थोड़ा सा सैलड रखा था मूली का, तो वो भी बना लिया। और अब शाम का जो भी खाना, कुछ आटा वगैरह रखा था, तो इसको सोचा कि चल क्यों ना रोटी बना ली जाए। और ये दाल भी रखी हुई है। और साथ ही ये मियाऊ भी हम लोगों के साथ ही रहती है। और देखो कितना परेशान कर रही है, देखो। और जो मेरी छोटी बहन कहती है कि मैं ब्लॉग नहीं बनवाती हूँ, तो लेकिन इनको ज़रूर में इंक्लूड कर लीजिए अपने ब्लॉग में। मतलब ये इतनी फेवरेट है कि इन्हें ज़रूर आना, इनका आना ज़रूरी है। तो अब अभी भाभी के कमरे में हूँ और जाने वाली हूँ सिलाई सेंटर। अब क्या है कि दिन में टाइम ही नहीं मिलता, पता नहीं चलता समय का। और अब सोच रही थी कि चलिए, शाम को 6 साढ़े 6 बज गए हैं, तो क्यों ना जल्दी से जल्दी चला जाया जाए। और ये जो ब्लॉग आप देख पा रहे हैं, ये पहले का है। ये सारे लोग जा चुके हैं। और ये तो भाभी की बच्चे थे, बड़ी भाभी के बच्चे थे। और ये आप देख सकते हैं, उनकी दो ही लड़कियां हैं, नायरा मायरा। और ये साइना मायरा इस तरीके का। हाँ, तो आप लोगों को इनकी मेरी भाभी दो बहनें हैं, तो उनकी बड़ी बहन की ये बच्चे हैं, आप लोग देख पा रहे हो। तो फाइनली मैंने भी अपनी रिंकी का वो सूट पहना है, देखा है। ये मेरा फेवरेट सूट है, अच्छा लगा मुझे उसका सूट, तो इस वजह से मैंने कहा क्यों ना एक बार मैं भी ट्राई करूँ। तो आता है तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। तो फिर मैंने देखा तो आ गया। और उसका सूट है, उसने बोला था कि मैंने थोड़ा लूज बनवाया था इसलिए आपको आ गया, नहीं तो नहीं आ पाता। तो आप लोग बताइएगा कितना सूट अच्छा है कि नहीं। इस तरीके का मैं भी सिलवाऊंगी, लेकिन अब वहाँ जाके, क्योंकि अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं, अब आगे चलते हैं। देखते हैं कि क्या कैसा। भाभी की भी एक साड़ी है, तो उसका ब्लाउज भी सिलवाना है। वो पीको फॉल करवाना है मुझे। अपनी साड़ी भी एक है, तो उसका भी पीको फॉल करवाना है, ब्लाउज सिलवाना है। इस तरीके का है। तो मैंने सोचा क्यों ना, अब पापा रहते हैं ना, तो निकलना इम्पॉसिबल रहता है। बात बात में पूछते हैं कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, कितना कितना टाइम लगेगा। तो ये चीज़ हो जाती, पापा के रहते निकलना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैंने ये सूट पहना, तो मैंने क्यों ना क्यों थोड़ा सा ब्लॉगिंग के लिए एक्शन पोज दे दीजिए। और ये देखो, ये मॉर्निंग टाइम का है हमारा ब्लॉग। ये देखो, बिल्कुल ये सोच के चलिए, ये सुबह का है। और ये बिल्कुल, अब जैसे मोबाइल देखेगी ना, तो ये अपने आप देखेगी और ऊपर कूदेगी। और बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपको लग रहा होगा कि ये नाखून वो कर रही है, लेकिन बल्कि हाथ, हल्के हाथों से वो करती है। और ये बच्चा बिल्कुल ये सोच के चलिए कि पास में ही बैठ जाएगा, देखेगा और पैर में लिपट जाएगा, पता नहीं चलता। अंधेरे में भी ऐसा लगने लगता है एक धोखे से इसके ऊपर पैर न रख जाए। लेकिन ये है कि अब उसकी मम्मा यहाँ रहती है ना, तो वो भी यहीं रहता है। और बड़ी बिल्ली छोटी बिल्ली, दोनों बिल्लियों का जोड़ा हमारे यहाँ रहता है। और 6-7 साल पहले आ गई थी, तो जब से ये यही है। और चलिए, ये तो ये छोटा बच्चा है। और जो किचन आप लोग देख पा रहे हैं, ये एकदम नई किचन बनी हुई है, अभी की नहीं है, बहुत पहले की, मतलब पहले की नहीं है, 1-2 महीने ही हुए हैं नई किचन बनी हुई है। पहले जो हमारी किचन थी, तो जहाँ जो नया कमरा है, जो भाभी का अब प्रेजेंट टाइम में कमरा है, वही कमरा हमारी किचन थी। लेकिन किचन अब बाद में बन गई, तो वही कमरा भाभी लोगों का पर्सनल रूम बन गया।
और ये बच्चे बच्चे जब आए थे तो दीदी की बड़ी बिट्टू बोल रही थी कि मौसी हमारा ब्लॉग शूट करो, हमारी फ़ोटो एडिट करो, ये करो वो करो। तो गाना का ये रील्स के था और ये मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था, तो इस वजह से ये रिकॉर्ड हो गया। और क्यों ना मैंने सोचा बड़े ब्लॉग में इंक्लूड कर दिया जाए। ये साड़ी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मेरी फ्रेंड लोग मुझे देखती है तो वो लोग भी ज़रूर बताएं कि कैसा लगा था। दीदी की लड़की भी बड़ी एक्टिव है, वो भी एक्शन पोज देती है। और उसे मतलब अब चली गई है तो अच्छा नहीं लग रहा है। बस ये है, यादें संजोने के लिए मैंने इसको डाल दिया कि चलिए क्यों ना इन सबका ब्लॉग बना के डाल दिया जाए। यदि मैं चाहूँगी भविष्य में तो देख पाऊँगी। तो बस इसी तरीके का देखिए बच्चे कितने एक्टिव हैं आजकल के। हम लोग तो कुछ जानते ही नहीं थे इस टाइम। और भाभी लोग दोनों भाभी जाने वाली थी, तैयारी बनी थी, तब मैंने कहा क्यों ना ब्लॉग शूट कर लिया जाए। भाभी खुद बोले कर लो दीदी ब्लॉग शूट कर लो। तो हम लोगों ने थोड़ी बहुत शूट कर लिया, फ़ोटो एडिट कर ली। मेरी आवाज़ को मत जाइएगा, मेरी आवाज़ तो बिल्कुल से चेंज हो गई। मुझे लगता है अब मालूम नहीं कब तक सही हो पाएगी मेरी वॉइस से। और ये देखिए बड़ी भाभी की दोनों लड़की, एक बड़ी है एक छोटी है, और ये भाभी है बड़ी वाली, मतलब मेरी भाभी की बड़ी सिस्टर। जैसे हम लोग 4 बहनें हैं उस तरीके की। तो ये आई थी साथ में निभाने के लिए, तो उनको भी देख लीजिए। इसी बहाने ब्लॉग के बहाने आप लोग मेरी बड़ी भाभी को भी देख पाएँगे। और भाभी कहने की आदत नहीं है तो हम लोग बार-बार दीदी कह देती थी। तो मम्मी ने सुन लिया, तो मम्मी बोली यदि आपको कोई भाभी कहे तो ऐसा करना आप दीदी कह देना, तो वो अपने आप समझ जाएँगी कि क्या कहना है। तो फिर फाइनली वो लोग जा चुके। तो इसलिए अब फिर हम लोग अपने आप समझने की पूरी कोशिश करते हैं। क्या है नया-नया रिश्ता बनता है ना, तो फिर वो अलग ही रहता है, बोलने में बड़ा अजीब लगता है। और बहनों की तरह फ्रेंड की तरह रहते। और फिर और ये जो बड़ी भाभी हैं उनका मतलब एक तरह से पूरा बैकग्राउंड ऐसा है कि सब जान पहचान का है ये तरीका। और ये देखिए बड़ी बिल्ली के राज, भाभी चली गई हैं तो इन्हीं लोगों का सोफ़ा है। ये देखिए दोनों मम्मी बेटी दोनों बढ़िया ऐश कर रही हैं, यहाँ बैठी हैं और एन्जॉय कर रही हूँ। और मियाँऊ को तो ऐसा है कि ऐसे मज़ा आती है छूने में और खिलाने में। तो इस वज़ह से ना अपने मन से मैं खिला लेती हूँ इसको भी। जैसे देखिए कैसे सोई हुई है। अरे अभी शांत है ना इसलिए, लेटी थी तो इसलिए शांत थी, नहीं तो ये इतनी परेशान करती है। और बड़ी मियाँऊ तो ठीक ही है, बड़ी मियाँऊ तो सही है, लेकिन छोटी मियाँऊ बड़ी परेशान करती है। कोई भी चीज़ मिल जाए ना तो उसी के साथ खेलने लगेगी। और मेरी रिंकी ने आज स्पेशल कहा था कि मैं तो वीडियो में आती नहीं हूँ, ब्लॉग में आती नहीं हूँ, तो ऐसा करिए मेरी बिल्ली ज़रूर आना चाहिए। तो इस वज़ह से रिंकी की बिल्ली ज़रूर आए, इसलिए मैंने इनको ब्लॉग में लाना स्टार्ट कर दिया है। और जब तक यहाँ रहूँगी तो ब्लॉग में ये ज़रूर आएँगी, उसका कहना है। तो कोशिश करेंगे, देखते हैं, चलिए तो प्रेस कर लेते हैं। क्या है मेरे कपड़े डले थे तो मैंने सोचा क्यों ना प्रेस कर लिया जाए। सुबह का ब्लॉग उस एडिट कर रही हूँ, क्योंकि अब ये है कि चलिए कर लेते हैं। और प्रेस, मेरी जो प्रेस आप देख पा रहे हैं ना, इसमें ये है सिल्क है, वूलन है। ये जो आप प्रेस देख रहे हैं ना, तो इसका अलग ही सिस्टम रहता है। तो हालाँकि कम से कम 6 5 2 4 6 साल तो हो ही गए होंगे। तो ये आया था 18 के आस-पास आया था। तो इसमें सिल्क है, वूलन है, मतलब जिस कपड़े में आपको करना है उसी हिसाब से आप टेम्परेचर इसका करके कर सकते हैं। और यदि कोई वैसे कपड़े करना है, ज़्यादा वैसे कि गर्म हो जाए, जेंट्स के कपड़े करना, जीन्स वगैरह करना है तो उस हिसाब से भी है। इसमें ये है जैसा वोल्टेज आप बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा देंगे। मुझे जाना था सिलाई सेंटर, लेकिन पापा की वजह से मैं सोच रही थी मम्मी चली गई है, मम्मी को आज जाना था। मेरी चाची हैं, चाची के भैया, उनकी लड़की की शादी यानी कि हमारे मामा की लड़की की शादी है। तो तो फिर वहाँ जाना था, वहाँ चली गई है। मैंने सोचा जल्दी फ्री हो जाऊँगी तो चली जाऊँगी। तो पापा ने, मैं अपने कपड़ों प्रेस कर रही थी तो फिर पापा ने 2 जोड़ी कपड़े दे दिए अपने भी, कि अब और मेरा टाइम लग गया तो फिर 6:30 बज गया। फिर मैंने सोचा निकलूँ कि ना निकलूँ, पास में ही है। मैंने सोचा शायद मैं अगर चली जाऊँगी तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। इस वजह से फिर मैं चली गई। और चलिए देखते हैं जो भी वैसे मेरा तो चल ही जाएगा। लेकिन ये था कि भाभी कह के गई थी कि आप एक सूट एक से एक ब्लाउज़ सिलवा दीजिएगा। तो इस वजह से, और इनकी को नहीं था टाइम, मम्मी चली गई थी तो पापा उसको निकलने ही नहीं देते हैं। तो इस वजह से अब बची मैं। तो फिर ऐसे कि मैं थोड़ी बहुत इधर-उधर रहती हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत पापा की शादी के बाद पापा मुझे कुछ ज़्यादा बोलते नहीं, इसलिए मैं थोड़ी बहुत छिपा के चली जाती हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना चला जाए। अब इसको देखो, ये झाड़ू लगा रहे थे हम, ये इतना परेशान कर रही थी कि झाड़ू पकड़ रही थी। तो मैंने सोचा जल्दी-जल्दी झाड़ू लगा ली जाए और फिर तैयारी बना ली जाए, चले जाया जाए।
ताकि ये अब 2-4 दिन में मुझे भी निकलना है ना, शायद निकलना, अभी क्लियर कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन ये सुनने को मिल रहा है कि 2-4-6 दिन में कि जाना पड़ेगा। तो क्योंकि मेरी एग्ज़ाम वगैरह है और इंटर्नशिप वगैरह है, तो इस वजह से अगर फिर चले जाएँगे तो फिर टाइम ही नहीं, फिर देखते हैं कब आने को मिलेगा। ये चीज़ें हो जाती हैं। चलिए, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ, और प्लीज़ जल्दी-जल्दी मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और ये जो सोफ़ा कवर आप देख रहे हैं, ये पापा ने अब आज ही खरीदे हैं। तो ये सोफ़ा कवर तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, 500 के मिल गए हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये सोफ़ा कवर कितने तक के हो सकते हैं। मुझे तो ये कलर बहुत अच्छा लगा एकदम, और मुझे लगता है दूसरों की अपेक्षा ये सोफ़ा कवर कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं। चलिए, तो फाइनली अब ये बिल्ली परेशान करती थी कुछ वो ना कर दे, तो इस वजह से पापा ने कवर डाल दिए हैं कि अगर कुछ भी होगा तो इसमें रहेगा। अब क्योंकि हमारे यहाँ बिल्लियाँ पली हैं ना, तो छोटी-छोटी कैट है, तो वो कुछ ना कुछ शैतानी करती रहती हैं। और हालाँकि ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, गंदगी नहीं फैलाती हैं। जब से मैं अपने घर से आई हूँ, मुझे लगता है मैं कितने बड़े घर में आ गई हूँ। वहाँ रहती थी छोटे से घर में, यहाँ कितने बड़े घर में आ गई। ये चीज़ है, बहुत चेंजेस आ गए, लेकिन ये है कि अच्छा लगता है अपना घर में ना, एक अलग ही फीलिंग आती है, ये रहता है। लेकिन है तो मेरा वही घर, लेकिन ये हो जाता है ना शादी के बाद, लेकिन जब वो अपने घर की फीलिंग अलग ही रहती है, तो बस वही चीज़ था। अब भाभी लोग भी जा चुकी हैं, और अब मैंने सोचा क्यों ना अब जल्दी से मेरा काम हो गया है, तो अब जाया जाए वहीं पे सिलाई सेंटर। और ये जो दिख रहे हैं ये सब भाई, ये भाभी का ही कमरा है, और 2-4-6 उनके जितना भी उनका सामान है तो यहाँ रख दिया गया है। और बाकी का थोड़ा बहुत था, और कुछ सामान यहाँ पे है, कुछ सामान दूसरे कमरे में है, थोड़ा बहुत वॉशिंग मशीन और फ्रिज दूसरे कमरे में। कूलर भी उनका अभी रख सेट नहीं किया गया है, क्योंकि अब मालूम नहीं क्यों नहीं किया गया है। मैं तो कई बार कह चुकी सेट कर लो, सेट कर लो, लेकिन भैया लोग अभी कह रहे हैं कोई ज़रूरत नहीं है, अभी ठंडी नहीं, अभी गर्मी नहीं है, ये वो। तो अब हालाँकि उनका सामान धीरे-धीरे पूरा सेट हो जाएगा, क्योंकि बस अभी एक ही फ्रिज और हाँ, फ्रिज रह गया, कूलर, 2 ही चीज़ है, तो अभी सेट होना बाकी है। तो उनको अभी डिसाइड किया जाएगा कि कहाँ रखना है। और चलिए, अब मैं भी अपनी तैयारी बनाने लगी कि जल्दी से जाया जाए, और ताकि पापा भी ना देख पाएँ, छिप-छिपा के जल्दी से आ जाएँ, क्योंकि पापा देखेंगे तो कहाँ जा रही हो, ये कर रही हो। उनके पास एक क्वेश्चन नहीं रहते, क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे रहते हैं। तो हमें जब ज़्यादातर ये रहता है, पापा जाने ही नहीं देंगे, रात हो गई है, ये हो गया है, वो गया है, कल चले जाना, परसों चले जाना। तो इस वजह से मैं 2 दिन से लगातार टाल रही थी। तो अब भाभी को भी हो सकता है साड़ी-वाड़ी की वजह से उन्हें दिक्कत ना हो, तो पहले उनका ज़रूरी था, मेरा तो चलो ठीक है। तो मैंने कहा चलो चला जाए, और वो यहाँ के बारे में कुछ जानती भी नहीं है, तो अब उन्हें क्या करना है। अब मेरा, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो चीज़ चाहिए करना। और तो बस यही था, तो हम गए, और चलिए, तो फिर मैंने सिलाई सेंटर गई और डाल के आ गई। और देखते हैं कैसा सिलती है। नाम तो बड़ा फ़ेमस है कि अच्छा ही सिलेंगे, और वो बोल भी रही थी अच्छा सिलेंगे, लेकिन ऐसे बोलने से तो कुछ होता नहीं है जब तक हम रिज़ल्ट ना देख लें कि कैसा सिलती है। तो ये देखिए, यहाँ हम आ गए थे, ये छोटे-छोटे बच्चे थे, और ये इनकी खुद की भी दुकान है, लेकिन ये था कि अब मुझे घर ही जाना पड़ा, थोड़ा लेट थी ना, तो मुझे घर ही जाना पड़ा। जिनके घर में बच्चे रहते हैं तो वो दुकानें लेडीज़ जल्दी बंद कर देती हैं 6 से 7 के बीच में। और बस यही था। इस ब्लाउज़ का मैं नाप दे दिया मैंने, इस तरीके का ही मैं सिलवाऊँगी भाभी का ब्लाउज़। और मेरी भी साड़ी है तो उसको भी देखेंगे कैसा क्या करना है, लेकिन सिंपल ही रहेगी। और मैं आपको जाते-जाते बता दूँ, ये जो आप साड़ी देख पा रहे हैं ना, तो ये साड़ी सेम बिल्कुल सेम मेरी साड़ी जैसे मम्मी ने साड़ी ले ली, और सेम ब्लाउज़ मेरे जैसा मम्मी ने बनाया। तो ये साड़ी जो है तो मेरी मम्मी की पहन रखी है, एकदम नई साड़ी है। मम्मी बोली कि पहन लो तुम, इस वजह से मैंने मम्मी की साड़ी पहन रखी है। और ये जो है शिवरात्रि का ब्लॉग रह गया था शेष, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को ये दिखा दिया जाए।
इस तरीके का दूल्हे मतलब शिव जी की बारात निकली थी। बहुत अच्छी बारात निकली थी, लेकिन हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं था कि हम ज़्यादा टाइम तक वहाँ रुक सकें। तो इस वजह से हम 3-4 बजे के आसपास निकल आए थे और थोड़ा बहुत जो सामान लेना था तो सामान लिया। और ये रिंकी को देखिए धोखे से तो आ गई, वैसे तो कभी नहीं आती ब्लॉग में। उस टाइम ना तो ये था बनाया था, तो इस वजह से दीदी के छोटे लड़के ने, बड़े लड़के ने बनाया था, तो इस वजह से उसने ब्लॉग बना दिया जैसे। और लोगों को जैसे एक जानकारी के लिए मैं बताया, मेरी साड़ी और मम्मी की साड़ी सेम एक जैसी है। और मेरी मम्मी की साड़ी कैरी की हुई है और अपनी साड़ी की साड़ी मेरी साड़ी में 2-4 बार उसके ना जितनी भी डायमंड है छोटे छोटे तो वो निकल चुके हैं। मम्मी बोली तुम नई वाली पहन लो। और मतलब मम्मी की साड़ी में थोड़ा सा साड़ी का कुछ पैटर्न चेंज नहीं है, कलर चेंज है, सेम वैसे बस कपड़ा चेंज है, ये चीज़ है। तो ये बनारसी में है और हम मेरी थोड़ी सी अलग कपड़े में है। तो आप लोगों को कैसी लगी? और मम्मी ने भी बिल्कुल मेरे जैसा ब्लाउज़ बनवाया है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अच्छा लगा। और मेरा हालाँकि उतना अच्छा नहीं बना है जितना अच्छा मम्मी का ब्लाउज़ बना है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।